नमस्कार, मैं गुंजन सिंह। आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी और खबर है वित्त मंत्री के लेटर हेड पर फर्जी हस्ताक्षर कर सिफारिश करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। पुलिस मामले में गृह मंत्रालय के कर्मचारी सहित 3 लोगों की तलाश कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लेटर हेड पर फर्जी हस्ताक्षर कर सिफारिश करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 8 अप्रैल को पकड़े गए आरोपी में विनय कुमार और मोहन पांचाल शामिल हैं। वहीं पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी विनय ने पुलिस को बताया कि उसने वित्त मंत्री के कार्यालय से 2 लेटर हेड चोरी किए थे, जिस पर यह सिफारिश पत्र लिखे गए थे। पुलिस मामले में गृह मंत्रालय में तैनात कर्मचारी सहित 3 लोगों की तलाश कर रही है। कोर्ट ने 10 अप्रैल को दोनों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि वित्त मंत्री के निजी सचिव BN भास्कर ने कर्तव्य पथ थाना पुलिस को 3 जनवरी को शिकायत दी थी। वहीं उन्होंने बताया कि अज्ञात शख्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फर्जी हस्ताक्षर वाले लेटर हेड तैयार किया, जिसके बाद उसे गृह मंत्रालय भेजा गया। इस पत्र को एक सिफारिश के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इससे न केवल वित्त मंत्रालय बल्कि देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये भी बताया जा रहा है कि जांच में सामने आया है कि राजनीतिक पार्टी से जुड़े विनय ने वित्त मंत्री के कार्यालय से लेटर हेड की 2 कॉपी चोरी की थी। इसके एवज में उसे 50,000 रुपए मिले थे। वही लेटर हेड चोरी करने के बाद मोहन के पास गया, फिर दोनों ने पटेल चेस्ट में लेटर हेड पर फर्जी पत्र तैयार किया और उस पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर भी किए। वही पुलिस अभी ये जांच कर रही है कि आरोपी वित्त मंत्री के कार्यालय में कैसे और किसकी मदद से घुसा। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मोहन पांचाल का एक दोस्त गृह मंत्रालय में कार्यरत है, जिसकी पहुंच अमित शाह के कार्यालय तक है। मोहन विनय की मदद से लेटर हेड तैयार करता था और फिर गृह मंत्रालय में कार्यरत अपने दोस्त को वह पत्र देता था, जिसके बाद आरोपी का दोस्त उसे गृह मंत्री के सचिव की फाइल में रख दिया करता था। मोहन इस काम के लिए 5 लाख रुपए लेता था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री के कार्यालय को जो लेटर हेड भेजा गया था वह आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित 200 करोड़ की जमीन पर कब्जे को लेकर था। इस पत्र को एक सिफारिश के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। मामले में एक पक्ष की मदद के लिए इस पत्र में लिखा भी है और जांच में सामने ये भी आया है कि ये मामला कोर्ट में भी दर्ज है। बागेश्वर धाम को मिली मुस्लिम युवक से धमकी। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बरेली के एक मुस्लिम युवक द्वारा कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम युवक द्वारा फेसबुक के माध्यम से दी गई धमकी में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सर तन से जुदा करने की बात कही। धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी की जानकारी सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रमण देखने को मिल रहा है। वहीं देश और दुनिया भर में तेजी से प्रसिद्ध हुए धीरेन्द्र शास्त्री को उत्तर प्रदेश के बरेली के आंवला थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक मुस्लिम युवक फैज रजा ने जान से मारने की धमकी दी है। फैज रजा ने अपने फेसबुक स्टेटस में धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो एडिट कर लगाया और उसमें सर तन से जुदा का गाना भी लगाया, जिसके बाद ये पोस्ट वायरल हो गई। इसके चलते कई हिंदूवादी संगठन के नेता और कार्यकर्ता भड़क उठे। थाने में जाकर जमकर किया हंगामा। वहीं थाने में पहुंचकर हिंदूवादी संगठन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। साथ ही शिकायत देते हुए फैज रजा नाम के युवक पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है, इससे न सिर्फ दोनों पक्षों में माहौल खराब हो सकता है बल्कि हिंदू आक्रोशित भी हो सकते हैं। इसलिए आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हिंदूवादी संगठन के हंगामे एवं शिकायत की आवेदन देने के बाद बरेली पुलिस ने आरोपी युवक पर धारा 502 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रहते हैं बागेश्वर धाम के कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बेहद कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति आसानी से उनके पास नहीं पहुंच सकता। इससे पहले भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। यही वजह है कि उनकी इस कारण से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। मोदी की धमकी, हिम्मत है तो हटाकर दिखाओ धारा 370।
जी हाँ, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस समेत विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक दल और खास तौर पर कांग्रेस को चैलेंज देता हूं कि वे आर्टिकल 370 को वापस कर दिखाएं। वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये मुझे पता है। उन्होंने कहा कि आज लोग पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या बदला। ये सवाल हमेशा आता है कि ऐसा क्या बदल दिया आपने जम्मू कश्मीर में। तो मोदी जी ने इस पर कहा कि हमारी माताएं बहनों से पूछो कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदला है। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और सीमा पार से गोलीबारी के डर के बिना चुनाव हो रहे हैं। यही नहीं, इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे। इसके अलावा पूर्ण राज्य दर्जा भी जल्द ही बहाल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की दशकों से चली आ रही पीड़ा को खत्म भी किया है। उन्होंने कहा कि आगे भी हम काम करते रहेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने आश्वासन देते हुए बोला है कि मुझ पर भरोसा करे, मैं उन सभी समस्याओं को दूर करूंगा जिनसे पिछले 60 वर्षों से जम्मू कश्मीर पीड़ित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान राम मंदिर से विपक्ष की दूरी पर भी सवाल उठाया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस राम मंदिर से नफरत करती है। उसका पूरा तंत्र कह रहा है कि ये भाजपा का मुद्दा है, चुनाव का नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि ये आस्था का मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठाया है और उनके साथ ही राहुल गांधी को भी लपेट लिया। पीएम मोदी ने कहा कि इन देश के लोगों की भावनाओं का भी ख्याल नहीं है। एक नेता ऐसे हैं जो सावन के महीने में भ्रष्टाचार के आरोपी नेता के यहाँ जाते हैं और मटन तैयार करके खाते हैं। वहीं एक नेता ऐसे हैं जो नवरात्रि के मौके पर दिखाते हैं कि मछली खा रहे हैं। इसका बकायदा वीडियो भी शेयर होता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें किसी भी खान पान से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों की भावनाएं भी तो है। मोदी ने कहा, नवरात्रि के दिनों में नॉनवेज खाने की वीडियो दिखाकर लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाकर इन्हें कौन सी खुशी मिल रही है। आज जब मैं ये बोल रहा हूँ उसके बाद ये लोग मुझ पर गालियां की बौछार भी करेंगे, लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश को सभी चीजों का सही पहलू बताऊं। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए को मिली बड़ी सफलता। वहीं कैफे में आईआईटी रखने वाले आरोपी मुसाफिर हुसैन शाजिब और विस्फोट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन के रूप में दोनों की पहचान की गई। रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पास 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कैफे में आईडी रखने वाले आरोपी मुसाफिर हुसैन शाजिब और विस्फोट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन के रूप में दोनों की पहचान की गई। आपको बता दें कि 1 मार्च को एक अनजान शख्स को रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में बैग छोड़कर जाते देखा गया, जिसके बाद ये विस्फोट हुआ। संदिग्ध की उम्र कम से कम 28 से 30 साल बताई गई है। बस से उतरने के बाद कैफे में घुसकर संदिग्ध ने कूपन लिया और रवा इडली ऑर्डर की, लेकिन खाई नहीं, बैग रखा और चला गया। इसकी थोड़ी देर बाद भयंकर ब्लास्ट हो गया। पूरी घटना कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आपको बता दें कि इस धमाके में साई प्रसाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी।